गुड मॉर्निंग बच्चों। यह आज की वर्कशीट सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th। आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। पहले वाला जो चैप्टर वो ख़त्म हो चुका है। इससे पहले हमने एटम के बारे में पढ़ चुका है कि एटम क्या है। एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है वो एटम होता है। जिस तरह से लिविंग बींग्स में मैंने पढ़ा है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी या लिविंग बींग्स वो क्या होता है, सेल। उसी तरह से नो लिविंग बॉडी जो होती है या मैटर जो होता है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो होता है एटम। अब हम देखें क्या एटम का भी कोई बिल्डिंग ब्लॉक होता है या एटम के अंदर भी कोई और पार्टिकल या सब पार्टिकल मौजूद है, तो वही उसी के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। तो जिज्ञासा दीदी ज्ञान पूछता है, वी लर्न दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना होता है जिनको हम एटम्स कहते हैं। देन व्हाट इज़ एन एटम मेड अप ऑफ, क्या एटम भी किस चीज़ से बना है? तो जिज्ञासा कहती हैं, ज्ञान एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर ऑफ अ सब्सटेंस। इट इज़ द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा यूनिट है ऑफ मैटर। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कि जो एटम है वो भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। मैनी साइंटिस्ट आर प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कि स्ट्रक्चर, एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल प्रपोज किए हैं कि इसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, इसकी स्ट्रक्चर एटम की ऐसे होती है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होता है। तो बहुत सारे एटम हैं जिन्होंने टाइम टू टाइम अलग अलग मॉडल प्रपोज किए। तो आज हम पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल के बारे में, किस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि जो एटम होता है, ये एटम है, इसमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। प्रोटॉन जिस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन, ऐसे आप याद कर सकते हो। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। तीसरा होता है न्यूट्रॉन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बराबर होता है और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं। तो जिस वजह से जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज होता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं, जिस वजह से बराबर होने की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रली चार्ज होता है। तो आज के कैथोड एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। जो उन्हें थॉमसन जो थे, जे थॉमसन, उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। जे थॉमसन डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी, जे थॉमसन। ही डिड दिस बाय यूजिंग अ कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, उन्होंने एक ट्यूब ली, इसको नाम दिया कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे का मतलब होता है कोई रे जो नेगेटिवली चार्ज होती है। अभी आगे समझ आ जाएगा। Which is a partially vacuum sealed tube with a cathode on one end that created a beam of electrons traveling towards the anode at another end of the tube। आप ऐसे समझ सकते हो ये डायग्राम। ये देखिए, ये है ट्यूब, ये कांच की ट्यूब ले ली। इधर देखिए, इधर एक प्लेट लगी हुई है, इधर एक प्लेट लगी हुई है। ये है कैथोड। कैथोड को आप समझ सकते हो कोई प्लेट या इलेक्ट्रोड, ये दोनों क्या है, ये भी इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है। अगर किसी इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं कैथोड। अगर इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं एनोड। तो दोनों इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड दैट इज़ कैथोड, एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड दैट इज़ एनोड। ठीक है। और ये चार्ज कैसे हैं, ये देखो, यहाँ पे क्या लगी है, बैटरी। इसको कनेक्ट किया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी,
तो नेगेटिव से कनेक्ट किया तो इस पर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, तो ये हो जाएगी कैथोड। इस प्लेट को, इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किससे किया है, पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल से, इस पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यहाँ पे देखिए ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है। वैक्यूम पंप बेसिकली क्या कर रहा है, इसके अंदर की जो एयर है उसको बाहर निकाल रहा है और काफ़ी कम एयर इसके अंदर रहती है। एयर कम रहेगी तो प्रेशर क्या रहेगा, लो। आगे बढ़ते हैं। द एयर इनसाइड द चैम्बर इज सब्जेक्टेड टू हाई वोल्टेज, बैटरी से कनेक्ट किया, हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया। द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द एयर फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये हमें पता है जो करंट फ्लो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। करंट क्या होता है, करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किधर से किधर की तरफ फ्लो होगा, नेगेटिव टर्मिनल से लेके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज किस तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ से क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हमारे ये जो सर्किट है ये कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ क्या करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको, ये जो करंट फ्लो रहा है इसको हम बोलेंगे द बीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो हो रहे हैं तो एक बीम बन रही है। आगे देखते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द एयर फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड से, यहाँ से कैथोड से जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो एनोड की तरफ फ्लो हो रहे हैं। तो यहाँ पे ना एक बीम दिखाई देती है, जब एक्सपेरिमेंट होता है तो वो ट्रैवल करती हुई दिखाई देती है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ये है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं और एक बीम फॉर्म कर रहे हैं। तो जो इस एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकलता है, दिस एक्सपेरिमेंट शोड दैट एटम वाज नॉट अ सिंपल, कि एटम इतना भी सिंपल नहीं है, इनडिविजिबल है पार्टिकल, कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल, कि उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते और कम से कम एक पार्टिकल तो वो कंसिस्ट करता है, जिसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई, कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है क्योंकि वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे, तो उन पर कौन सा चार्ज हुआ, नेगेटिव। दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल, कि मास जो है बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। और इस चार्ज इज माइनस, एक इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज होगा, -5। द सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिव ई, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ऊपर नेगेटिव का साइन लगा देंगे, इससे हमें पता चलेगा जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब मॉडल देख लेते हैं। जोसेफ जॉन थॉमसन, यानी जे थॉमसन वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने एटम को लेके एक मॉडल प्रपोज किया था कि एटम जो है इस तरह से होता है। उन्होंने प्रपोज किया मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू द क्रिसमस पुडिंग एंड वाटरमेलन, कि जो एटम होता है वो क्रिसमस पुडिंग की तरह होता है, वाटरमेलन की तरह होता है। ये क्रिसमस पुडिंग, यहाँ पे देखिए जो केक है इसमें ये वाला पार्ट जो है ये पूरा एडिबल पार्ट है, इस वाले पार्ट में चेरीज़ हैं, नट्स हैं। तो ये चेरी जो नट्स हैं ये उन्होंने कंपेयर किया, ये जो वाला पार्ट है ये है नेगेटिवली चार्ज, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, और जो पूरा एडिबल पार्ट है ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसमें पूरे में क्या है, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ स्प्रेड है, और जो पुडिंग है, जो चेरीज़ हैं, जो नट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन है, और बाकी जो पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है। ये उन्होंने ऐसे कंसिडर किया एटम के लिए कंपेयर करने के लिए।
इसमें वाटरमेलन से देख लेते हैं। अब देखिए वाटरमेलन, ये इसमें क्या, ये सीड्स हैं, ये सीड्स हैं, इनको उन्होंने कंसिडर किया इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन द एटम, कि अगर उसको हम एटम मान ले पूरे को, जो ईडिबल पार्ट है, रेड पार्ट, ये क्या पॉजिटिव चार्ज स्फेयर, इसमें रेड पार्ट में क्या है, ये पूरा इसमें पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो ब्लैक सीड्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, पूरे को मान लिया हमने एटम स्फेयर। अब इस इधर देख लीजिए, पूरा जो स्टेप है हम मान लेते हैं दैट इज एटम, ये है जो सीड है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और जो पूरा जो रेड पार्ट है इसमें पॉजिटिव चार्ज है। उन्होंने इस तरह से जो अपना मॉडल एटम का वो प्रपोज किया कंपेयर करके। द रेड इडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन इज कंपेयर टू द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम, कि जो एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेड इडिबल पार्ट के हिसाब से है। द ब्लैक सीड इन द वाटरमेलन आर कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स विच आर एम्बेडेड ऑन इट, जो ब्लैक सीड मौजूद है वाटरमेलन में वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है एटम में। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, एन एटम इज अ कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज स्फेयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। उन्होंने कहा कि जो एटम होता है पूरा पॉजिटिव चार्ज स्फेयर होता है एक, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है एम्बेडेड होता है। जस्ट लाइक सीड्स आर एम्बेडेड इन रेड इडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन और चेरीज नट्स इन द क्रिसमस पुडिंग, वो हमने देख लिया है। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये हमने पहले बात कर ली थी। इन्होंने भी एक कंसेप्ट दिया कि जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स में वो बराबर है। सो द एटम एज अ होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे देखिए ये एटॉमिक मॉडल, ये है एटॉमिक मॉडल, ये वाटरमेलन। इसमें जो ब्लैक सीड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो है इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज के पूरा इडिबल पार्ट जो है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे पूरा जो बाकी स्फेयर है, पूरा जो कंप्लीट स्फेयर है वो है उसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ही 10 ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे। अगर 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 12 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगी, जिससे क्या होगा, अगर टोटल चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे 12 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लस -12 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जब उनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0। तो इसी तरह जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। The limitation of J.J. Thomson model of an atom. The model failed to explain the results of other experiment carried out by other scientists, जो इससे पहले भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए हुए थे बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। चार्ज, अब चार्ज है, इन्होंने कंसेप्ट दिया कि पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज इस तरह से है क्रिसमस पुडिंग की तरह। तो ये जो है ना बेसिकली उनकी इमेजिनेशन पे था कि चार्ज इस तरह से हैं। तो इट डिड नॉट प्रोवाइड एन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस वाज एस्टेब्लिश्ड मोर ऑन इमेजिनेशन। तो एक्सपेरिमेंट एविडेंस नहीं दिया। कैथोड एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि ऐसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ ट्रैवल करके बीम फॉर्म कर रहा है। उसके बाद वो जो उन्होंने एटम का मॉडल दिया, उन्होंने कंपेयर किया क्रिसमस पुडिंग से, वाटरमेलन से। सब क्या था, उनकी इमेजिनेशन पे था, कोई प्रूफ नहीं था उनके पास है, सब उनकी इमेजिनेशन पे ही बेस्ड था। तो एक्सपेरिमेंट एविडेंस वो प्रोवाइड नहीं करा पाई, यही इसकी लिमिटेशन है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन एन एटम। हमने डिस्कस कर लिया है जितना नेट चार्ज क्या होगा, 0। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। उसको हम ऐसे लिखेंगे कि इफ़ एन एटम हैज़ an equal number of protons and electrons, if net charge is 0, the negative and positive charges are equal in magnitude. If the number of protons and electrons are not same in an atom, they are called ions. ये extra lines ऐड करवा दिया मैंने। अब कोई ये एटम है, इसके अंदर अगर नेगेटिविटी
या तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए या फिर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए, तो जो एटम होगा अगर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है या नेगेटिवली चार्ज्ड है तब उस एटम को बोलेंगे हम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, जे थॉमसन डिस्कवर द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिव चार्ज सबएटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, दे आर वेरी स्मॉल। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल, बहुत ही कम होता है। इट चार्ज इज नेगेटिवली -1। द सिंबल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -e। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऊपर की तरफ नेगेटिव साइन लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। इसका आंसर इस तरह से होगा, इसमें आप पूरा जो थॉमसन मॉडल है ये पूरा लेके यहाँ से यहाँ तक लिखोगे और ये वाला डायग्राम आप ड्रॉ कर दोगे, तो ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। फोर्थ पे चलते हैं, व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम, ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ का आंसर। Limitation of J.J. Thomson model of an atom. The model failed to explain the result of other experiment carried out by other scientists. It did not provide any experimental evidence and was established more on imagination. तो ये आज की वर्कशीट, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। थैंक यू।